थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये विशेष है कि जो आपके व्यक्तित्व विकास यानी कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। ये तो हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमारी ग्रोथ है लाइफ में, वो हमारे कम्युनिकेशन से आती है, और इस कम्युनिकेशन का भी एक बड़ा हिस्सा है हमारी लैंग्वेज, हम किस भाषा को बोलते हैं। और ऐसे में जब हम अपनी मातृभाषा को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक और भाषा की आवश्यकता पड़ती है, और वो है इंग्लिश। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप स्पोकन इंग्लिश को यानी कि अंग्रेजी अपना जो बोलने का तरीका है, सीखने का तरीका है, उसे कैसे आसान करें। पर आप कहेंगे कि अब तक तो मैं सारी वीडियोस NLP पर बनाता हूँ, मैं लोगों की लाइफ कोचिंग पर बनाता हूँ, आज मैं इंग्लिश के लिए कैसे काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक बार नहीं हज़ारों बार लोगों का ये प्रपोजल और रिक्वेस्ट आती रही है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि दुनिया या लोग अपने माइंड को प्रयोग करते हुए अपने माइंड के अंदर स्पोकन इंग्लिश के उन पैटर्न्स को इम्प्लांट कर लें जिनके द्वारा वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लें, फ्लुएंसी को डेवलप कर लें और अपने करियर को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। यद्यपि मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा जी हाँ ऐसा रहा है जहाँ पर मैंने इस लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए आसान तरीके से, उसके तरीके मैंने लोगों को सिखाए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा रहा हूँ जहाँ से मैंने एजुकेशन ली है और जो इंग्लिश मीडियम नहीं था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लोगों की रियल प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का एक आसान तरीका कैसे हो सकता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में कि हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते हैं। आप एकदम से ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर आपको टेंसेस पढ़ाने शुरू कर दूंगा। वो टेंसेस तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारी वीडियो में पढ़ चुके हैं, सभी किताबों में दिया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ES लगाओ, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाओ, फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ, कंटिन्यूटी में आप ये टेंसेस का ING लगा कर यूज़ करो। ये तो आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन मालूम होने के बाद भी आप इसे प्रयोग क्यों नहीं कर पाए, या प्रयोग करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपने ये सोचा है? मैं हमेशा लाइफ में चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को डिस्कस किया, बहुत सारी वीडियोज़ को मैंने देखा कि जो लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पर। मैंने बहुत सारे मेंटोर्स को देखा पढ़ाते हुए, और मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी, और उसके बाद मैंने अपना भी एक कोर्स बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी ही, कि कैसे आप, अगर आप किसी भी नॉन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, चाहे आपके पास एक एटमॉस्फेयर भी ना हो जहां आप बोल पाएँ, चाहे आप अखबार भी ना पढ़ते हो, फिर भी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, और वो भी फ्लुएंसी के साथ। आज इस वीडियो में मैं अगर आपको ये यकीन दिला दूं तो बस यही इस वीडियो का एक बड़ा उद्देश्य है। सबसे पहले जब भी हम स्पोकन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ याद आती है कि हम टेंसेस सबसे पहले सीख लें। मैं कहूँगा बिल्कुल यहीं से मैं भी शुरू करता हूँ। पर टेंसेस तो आपने सीखे हुए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ES लगता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के बाद ING लगता है, उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ये आता है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन। मैं सभी टीचर्स की और सभी बुक्स की पूरी रेस्पेक्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी गलती बस यहीं से शुरू हुई है। खुद सोचिए कि आप दिल्ली में हैं, और दिल्ली के एक साइड में चंडीगढ़ है और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जयपुर है। आपको चंडीगढ़ जाना था, लेकिन गलती से आपको एक ट्रेन में बैठा दिया गया जो जा रही थी जयपुर की तरफ, और आप पहले दिन से ही उस आदमी पर यकीन कर बैठे कि जो भी ये कह रहे हैं वो शायद सही कह रहे हैं, और आप ट्रेवल करते चले गए और आप चंडीगढ़ से दूर होते चले गए। यानी कि आपका इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है। आज मेरे इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, अगर आप अंग्रेजी बोलते हुए अपने आत्मविश्वास को नहीं बना पाए हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि आज से आप स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप राइट ट्रेन पकड़ें जहां आपको जाना है। आज मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें ओपन करूंगा, शेयर करूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ ये गलती हो रही है।
इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें और एक के बाद एक जो मैं वीडियो अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के सीरीज़ के लिए, वो आपके लिए आई ओपनर होगी और आप पहली बार में ही जान जाएंगे कि आखिर कहाँ गलती हुई है। मैं अभी भी आपको एकदम से ट्रेन में नहीं बैठाऊंगा कि ये ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी, नहीं, मैं आपसे ही कहलवाऊंगा कि राइट ट्रेन कौन सी है आपके लिए। आपके पास इतनी विजडम आनी चाहिए। इसलिए एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। जब हम टेंसेस की बात करते हैं, क्या आपको याद नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या बताई गई है? मैं बताऊं क्या बताई गई है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है और एग्जाम्पल दिया जाता है मोहन खत लिखता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको बंगाल में पढ़ाना पड़े, जहाँ पर हमारे बंगाल के स्टूडेंट भाई बहन हैं, और वहाँ पर कोई भी सेंटेंस में ता है, ती है नहीं आता, उसे आप कैसे पढ़ाएंगे? या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना है जहाँ पर हिंदी है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल वो लंदन का बच्चा है और वहाँ पर भी आप उस बच्चे को यही पढ़ाएंगे, नहीं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और मैं ऐसे सेंटेंस आपको आज ही बताऊंगा जिनके वाक्यों में अंत ता है आएगा ही नहीं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। गलती कहीं ना कहीं बेसिक चीज पर हुई है। पहला स्टेप गलत पड़ गया हमारा और हम अपने डेस्टिनेशन से दूर होते चले गए। पहली चीज है, हमें टेंसेस की जानकारी बिल्कुल गलत तरीके से दी जा रही है और दी गई थी। फिर ठीक कैसे तरह से होगा ये मैं अभी शेयर करूंगा। दूसरी चीज है, आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाए, वो है वोकैबुलरी। आपको जो शब्दकोश बनाने के लिए कहा गया है, अधिकांश लड़कों के साथ अधिकांश स्टूडेंट के पास, जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके पास जब मैं डिक्शनरी की बात करता हूं, उनके पास सिर्फ एक डिक्शनरी होती है जो इंग्लिश टू हिंदी सिर्फ उनको मीनिंग बताती है। जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में था तो मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो तुम्हारे घर में डिक्शनरी कौन सी है? मैंने कहा सर एक मोटी सी डिक्शनरी है और वो हिंदी और इंग्लिश का है, यानी कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड होता है उसका हिंदी का वर्ड होता है। और उन्होंने कहा कि जब तक ये डिक्शनरी तुम्हारे घर में रहेगी तुम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाओगे। सही तो बात यह है कि तुम अंग्रेजी ही नहीं सीख पाओगे। फिर मैंने कहा कि ऐसा फिर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने पहला जवाब दिया था कि जल्दी से जल्दी घर जाकर उसे आप अपने घर से निकाल दो। और मैंने अगले दिन उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। और मैंने जो डिक्शनरी खरीदी थी, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको अगर डिक्शनरी पढ़ाना सिखाया जाए तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। वोकैबुलरी कैसे गलत हमें पढ़ाई जा रही है इसी वीडियो में बताऊंगा। और तीसरी चीज ये है कि हर आदमी आपको आप कैसे अंग्रेजी बोलें ये सिखा रहा है। भाई अंग्रेजी आप कब बोलोगे? आप तभी तो बोलेगे जब आप दूसरों की अंग्रेजी समझ जाओ। और हमें समझने के लिए कुछ नहीं सिखाया जा रहा। हर आदमी कह रहा है मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, और समझना कौन सिखाएगा? और आज मैं ऐसे सेंटेंस आपके सामने रखूंगा जो रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं और आप उनका मीनिंग नहीं जानते, और जानते हैं तो गलत जानते हैं। और ऐसे में कोई आदमी आपके सामने उस सेंटेंस को बोल दे तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आजू बाजू झांकने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये मेरा अनुभव रहा है जब मैं स्पोकन इंग्लिश को, ग्रामर को सीख रहा था, और मैंने देखा कि सारा का सारा फाउंडेशन ही गलत था और उस फाउंडेशन पर मुझे मकान बनाने के लिए बताया गया। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह से एक रेवोल्यूशनरी स्टेप मानिएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने अगर स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखी तो इसमें आपका दोष नहीं है। शायद आपके यकीन को, आपके विश्वास को, आपके बिलीफ को यहीं से नुकसान पहुंचा है। आपके पास फ्लुएंसी नहीं है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आपके पास अगर अपनी हिंदी में, मातृभाषा में, जो भी आपकी मातृभाषा है, अगर उसमें आप फ्लुएंट हो सकते हैं तो आप इंग्लिश में भी फ्लुएंट हो सकते हैं। सिंपल इतनी सी बात है। आज मैं आपके सामने एक फॉर्मूला दूंगा, जो फॉर्मूला मैंने ईजाद किया है, जो फॉर्मूला मैं आपके लिए बना कर आया हूं। और मैं हमेशा चीज़ों को आसान करता हूं। इस फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म है VAA। जी हां, इस VAA की फुल फॉर्म है विजुअलाइजेशन। पहली चीज है आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा उस सेंटेंस को। सबसे पहले हमें कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। यानी कि पहले मैं बाहर जाऊं दुनिया में, उस सेंटेंस को देखूं, फिर मैं अंदर आऊं और फिर मैं बोलूं, तब तक तो उसका मीनिंग ही खत्म हो गया। आपने उस सेंटेंस को विजुअलाइज क्यों नहीं करवाया है? यानी कि जब मेरे अंदर कोई भी भाषा है तो वो तो मेरे माइंड से जुड़ी हुई है।
व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? आपके माइंड में जो भी भाव हैं वो इमीडिएटली वोकल कॉर्ड से, आपके जुबान से, आपके होठों से एक लैंग्वेज की एक साउंड के रूप में बाहर आ जाएं। इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो पहले मैं सेंटेंस को बाहर देखूं, फिर अंदर जाऊं, फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन ढूंढूं, फिर मैं बोलूं। क्या ये मीनिंगलेस नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसे ही हमें सिखाया जा रहा है। और जब हम नहीं सीखते तो हमारी गलती होती है। इसलिए जो पहला वर्ड है वो विजुअलाइजेशन है, जो मैं आज आपको करवाना सिखाऊंगा। छोटा सा प्रारूप दिखाऊंगा मैं आपको। और सेकंड है एसोसिएट। स्पोकन इंग्लिश आप कब करेंगे? जब आप उस माहौल के साथ, उस भाव के साथ खुद एसोसिएटेड होंगे। मोहन खत लिखता है, ये मोहन को तुम नहीं जानते हो और आजकल खत भी नहीं लिखे जाते, फिर आप एक ऐसे सेंटेंस से मुझे क्यों पढ़ा रहे हो जो मुझसे एसोसिएटेड नहीं है? तो क्या मेरे से एसोसिएटेड होनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश? आपके साथ ही तो सारी लैंग्वेज एसोसिएटेड है, बाहर से क्यों देख रहे हो? और तीसरा है एप्लीकेशन। तो दुनिया आपको क्या कर रही है? वो तीसरे पे जा रही है। हर आदमी आपको एप्लीकेशन सिखा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, इज एम आर लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, और बहुत सारे उनके नो डाउट लाइक भी आ जाते हैं, व्यू भी आ जाते हैं, किताबें भी बिक जाती हैं। पर फायदा सचमुच में कितने लोगों को हो रहा है ये देखना है। आज मेरे हिसाब से पहली बार देखिएगा। और हो सकता है कि आपके अंदर एक ऑब्जेक्शन आए, क्योंकि आप बहुत जर्नी पूरी कर चुके हैं एक गलत ट्रेन में बैठे हुए, इसलिए आपका एक हो सकता है कि ऑब्जेक्शन आए, नहीं 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 ये ठीक नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं ठीक वही है कि अगर आप गलत ट्रेन में बैठे हैं तो इमीडिएटली ट्रेन बदलिए, तभी आपको मंजिल मिलेगी। मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं। पहला, आज मैं टेंस के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ एसोसिएट करना सिखाऊंगा, विजुअलाइज करना सिखा दूंगा। आज आपके माइंड के अंदर एकदम से पिक्चर बन जाएगी, आपको बाहर सेंटेंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, उसको एसोसिएट करवाऊंगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि टेंस के साथ बाद में मैं आज आपको बताऊंगा कि शब्दकोश, जिसे आप वोकेबलरी कहते हैं, किस तरह से हमें गलत पढ़ाई जा रही है पूरी तरह से। तीसरा मैं पढ़ाऊंगा कि आपको डिक्शनरी किस तरह से गलती हम कर रहे हैं। आज पढ़नी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि कहाँ गलती है। और चौथी चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अगर दुनिया हमें बोले तो हम किस तरह से उनके सामने सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। अगर इन चारों चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर दे, जो मैंने अपने कोर्स में पूरी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, एक रिसर्च करते हुए, कम से कम 5 से 7 साल मुझे लगे रिसर्च करने के बाद, और एक कोर्स डेवलप किया है, तो मैं आज आपको पहली चीज़ बता रहा हूँ। जब आप बात करते हैं टेंसेस की, तो आप मेरे साथ बोर्ड पर जुड़िएगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये मैं यहाँ पर 2 डब्बे दे रहा हूँ, ये देयर आर 2 बॉक्सेस हियर, और इन दोनों बॉक्सेस के बीच में मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ। याद रखिएगा, इसे आप थोड़ी देर के लिए अपना भूतकाल मान लीजिएगा, क्योंकि आपको यही पढ़ाया गया, इसी तरह से पढ़ाया गया, तो मुझे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, जबकि अगली वीडियो में बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये आपका फ्यूचर है, यानी कि आपका भविष्य है, और यहाँ पर आप हैं, और ये आपका वर्तमान है, यानी कि प्रेजेंट है। और यहाँ पर कुछ एक टेंसेस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो सिर्फ इन 3 जगहों पर बोलते हैं मोस्टली, जब तक कि मैं मॉडल्स ना पढ़ाऊँ, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, हेल्प, राइट, ओट, ये ना पढ़ाऊँ, या फिर कंडीशनल सेंटेंस ना पढ़ाऊँ, तब तक आप इतना ही रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज, कोई चीज़ आपके सामने प्रेजेंट है, वो इंडेफिनिट कैसे हो सकती है? मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, आपके इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने आपका लैपटॉप, मोबाइल प्रेजेंट है, आपके सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो अनिश्चित कैसे हो सकती हैं? वो तो निश्चित है। कभी आपने इसका सवाल का जवाब ढूंढा है? शायद कभी नहीं। और आप पहला ही टेंस, आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का टेंस है ही नहीं। लिसन टू मी अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का टेंस है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ वो टेंस है जिसमें आप अपनी प्रेजेंट की आदतों को लेते हैं, और जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट में उस काम को आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है, रियल। 20 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, ये रियल प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट का टेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कार भी चलाता हूं, लेकिन कार इस वक्त तो नहीं चला रहा हूं ना, नहीं, फिर ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है? लेट मी टेल यू द आंसर। जब मैंने ये सवाल बहुत सारे टीचर्स को पूछा, तो मुझे कोई भी सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग ये है कि वो एक्शन
जो आपकी प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हो, पर जरूरी नहीं है, पर डेफिनेट नहीं है कि उस एक्शन को आप प्रेजेंट में कर रहे हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। सो ये प्रेजेंट का टेंस नहीं है, ये सिर्फ आदतें हैं आपकी, और जरूरी नहीं है कि उस काम को आप कर रहे हो। जब उस काम को कर ही नहीं रहे प्रेजेंट टाइम में, टाइम ऑफ स्पीकिंग पर, इस समय, तो वो प्रेजेंट है ही नहीं। फिर भी उस टेंस को कहीं और जगह नहीं मिली तो हमने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम दे दिया, यानी कि वो एक्शंस जो जरूरी नहीं है प्रेजेंट में हो। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट में कौन सा टेंस है आपके लिए, चलिए इसे मैं यहां ले लेता हूं, प्रेजेंट टेंस को मैं थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट है, राइट। दूसरा लेता हूं रियल प्रेजेंट, पता है क्या है? रियल प्रेजेंट सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस वक्त आप टीवी देख रहे हैं, इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कि बोलते वक्त जो एक्शन चल रहा है वो रियल प्रेजेंट है। इसमें भी एक काम और भी है कि मैं 15 मिनट से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये पुराना टाइम भी मैंने दे दिया, राइट। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप कहेंगे मैंने ये वीडियो देख ली है, यानी कि काम खत्म हो गया है, तो ये भी प्रेजेंट नहीं है, यद्यपि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। पता है प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, वो काम जो पूरा हो चुका उसका इंपैक्ट अभी भी आपके पास है। अगर तुमने खाना खा लिया और भूख नहीं है तो आप कहेंगे मैंने खाना खा लिया है, और खाना खा लिया है फिर भी भूख है तो आप कहेंगे मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि अब उसका इंपैक्ट नहीं है। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो एक टेंस मैं यहां ले लेता हूं, यह है आपका परफेक्ट, यानी ये काम पास्ट में पूरा हुआ है लेकिन अब है, अभी भी उसका इंपैक्ट है। और ये 3 टेंस आपके प्रेजेंट में है बस। चौथा तो हैबिट का है, और हैबिट बताने के लिए ता है जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती हैं पर उसमें ता है नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहें कि यार मेरा फ्रेंड है, उसकी आदत यह है कि वो रोजाना इस काम को कर रहा है, अगर वो रोजाना कर रहा है तो अब इसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आदत में ले लेंगे, भले ही इसमें रहा है आ गया। तो आप सबसे पहली तो बात यह है कि आज से वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है इसे भूल जाइए, ये गलत लिखा गया था, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो यहां पर आपको सिर्फ 3 टेंस याद करने हैं, इनका एप्लीकेशन मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन विजुअलाइज करो कि इस वक्त आप कौन कौन से टेंसेस को प्रेजेंट में ले सकते हैं। जो भी टाइम ऑफ स्पीकिंग पर काम चल रहा हो, इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वक्त मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इस वक्त ये काम कर रहा है, इस वक्त ये आदमी सो रहा है, तो इस वक्त जो काम चल रहा है वो रियल प्रेजेंट है। और देखिएगा इतने से अगर आप काम चला लें तो ये यहां से बेसिक चीजें शुरू करिए। आप गलती दूसरी क्या करते हैं कि एकदम से सारे के सारे टेंसेस को लेकर अपने ऊपर एक बोझा बना लेते हैं, और आपके माइंड के अंदर एक चीज होती है, उसका काम होता है कि वो चंक को कभी भी बड़ा नहीं देखता, यानी कि आपने बड़ा चंक लेकर, बड़ा टुकड़ा लेकर अपने माइंड को दे दिया और माइंड वहां से भाग जाता है और वो कहता है ये जरूरी नहीं है। तो आज छोटे चंक से लीजिएगा। अब पास्ट में देखते हैं, ये पास्ट है, मैं कल यहां आया था, ये रियल पास्ट है, मैंने कल क्रिकेट खेला था। और इसमें दूसरा सेंटेंस भी है, जब तुम मेरे घर आए थे मैं तब क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर ही बोले जाते हैं जब भी कंटिन्यूटी आएगी। जब मैं कल उसके घर गया तो मैंने देखा यार वो अखबार पढ़ रहा था, मैंने जब उसे देखा तो वो रो रहा था, मैं जब उससे मिला तो वो खत लिख रहा था, जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो क्रिकेट खेल रहा था। बोलते हो ना, तो उसमें प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ये 2 रियल हैं पास्ट। इसमें कई बार क्या बोलते हैं, जब मैं वहां गया वो 2 घंटे से खेल रहा था, भाई इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसे आप छोड़ दो, इससे ही काम चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप पास्ट में बोलेंगे समझने वाला समझ जाएगा, स्पोकन इंग्लिश को इससे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप कहेंगे क्यों छोड़ दें? जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे 2-3 वीडियो के बाद इसे तब ले लेंगे, लेकिन अभी अपने चंक को छोटा करो। उसी तरह से एक और है, जब मैं वहां गया उससे पहले वो सो चुका था, अरे भाई इसे परफेक्ट को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। सिर्फ ये 2 टेंस से काम चलाइएगा। अब हम फ्यूचर में आ जाते हैं। कल वो यहां आएगा, बिल्कुल ये फ्यूचर का है, कब आएगा कैसे आएगा जो भी है, ये इंडेफिनिट नाम इसको दिया हुआ है, राइट। दूसरा है कि जब मैं उसे फोन करूंगा वो सो रहा होगा। भाई कितना ये रेयर चलेगा, कितना ये कम से कम प्रयोग होगा, खुद सोचो। कल जब मैं तुम्हें नई वीडियो अपलोड करूंगा उस समय तुम नई वीडियो देख रहे होगे, हमें क्या मालूम। लेकिन ये टेंस कंपटीशन के लिए, ग्रामर के लिए चलेगा, लेकिन आपके लिए ये कम यूज होगा, राइट। और इससे भी कम क्या यूज होगा, जब मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा,
फ्यूचर इंडेफिनिट, तुम 2 घंटे से सो रहे होगे। ये तो बिल्कुल बताइए कितनी बार बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा ना। तो फिर इसे स्पोकन के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा, जीवन में अनलर्न करना बहुत जरूरी है। आप पहले ये देखिए आपके लिए रेलेवेंट क्या है, आप उस रेलेवेंट चीज को पहले पकड़ लो। तो ये भी मैंने छोड़ दिया। एक और लेता हूं मैं फ्यूचर का। जब कल मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम 2 घंटे पहले उस काम को पूरा कर चुके होगे। भाई ये तो बिल्कुल ही रेयर हो गया, ये तो बिल्कुल ही रेयर हो गया। इसे भी छोड़ दीजिए। अब आपके पास कितने हैं टेंसेस? एक आपकी आदत बताने वाला है, एक रियल प्रेजेंट है, और एक काम हो गया 3, 2 यहां हो गए 5, और 2 यहां, एक यहां हो गया 6। यानी कि 6, 7, 8 टेंसेस में आपका सारा काम चल सकता है। लेकिन इनके साथ विजुअलाइज कैसे करना है, अब मैं विजुअलाइजेशन सिखा रहा हूं और उसके साथ खुद को एसोसिएट करवा रहा हूं। देखिएगा, आप राम को, मोहन को, गीता को छोड़ दीजिएगा, अपने से आइएगा। कल मैं यहां आया था, वैसे मैं यहां रोज नहीं आता हूं, ठीक है ना। ये एकदम से इंडेफिनिट पे आ गए। मैं यहां कल भी आऊंगा, कल मैंने क्रिकेट खेला था, ठीक है, कल भी खेलूंगा, लेकिन रोज नहीं खेलता हूं। ये यहां पर आ गया, इस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, जब मैं कल वहां गया तो वो क्रिकेट खेल रहा था। तो आप अपनी लाइफ से सेंटेंस जो बोलते हैं उनको एसोसिएट करिए। एग्जाम्पल जब भी आप बाहर के लेंगे वो आपके मीनिंगलेस हैं, आपके लिए वो मीनिंगलेस हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। और आगे ये समझ लीजिएगा कि अगली वीडियो में मैं जब आपको एसोसिएट करवाऊंगा तो मैं तो भी एप्लीकेशन तब भी नहीं सिखाऊंगा, मैं पहले आपके माइंड में उस टेंस को डालूंगा। टेंस का मीनिंग पता है क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसका हिंदी का वर्ड तो पता है, काल। इसका मीनिंग होता है टाइम। यानी कि आपके माइंड में 3 टाइम लाइन होती है। एक पास्ट की टाइम लाइन होती है, एक फ्यूचर की टाइम लाइन होती है, एक प्रेजेंट की टाइम लाइन होती है। जब भी आप स्पोकन सीखें, आप अपनी टाइम लाइन को क्लियर करें। यानी कि सेंटेंस बोलते ही आपका माइंड या तो पास्ट में जाए, या फ्यूचर में जाए, या प्रेजेंट में रहे। और अगर आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा तो आपका विजुअलाइजेशन खराब है और आप उसके साथ एसोसिएट नहीं कर रहे। फिर आपके पास फॉर्मूले भी रखे हैं जिनको आप एप्लीकेशन कहते हैं, वो यूजलेस हैं, जो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। ये रहा टेंसेस की छोटी सी बात। अब अगला सेंटेंस लेते हैं और उसका नाम है वोकैबुलरी। आपको रोज कहा जाता है कि भाई वोकैबुलरी के बाद काम नहीं चलेगा, बगैर काम नहीं चलेगा। एक पुरानी कहावत है कि भाई अगर आपका बॉस इसलिए है कि उसकी वोकैबुलरी आपसे बेहतर है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। हमारे पास अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। जितना बेहतर शब्दकोश आपका होगा उतना ही आप लोगों से समझेंगे और उतना ही अच्छा बोलेंगे। सवाल यह नहीं कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, सवाल यह है कि जब लोग बोल रहे हो क्या आप समझ रहे हैं? अगर नहीं तो फिर बोलेंगे क्या? याद रखिएगा, वोकैबुलरी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूं। आपको अब तक काटने की अंग्रेजी क्या बताई है? काटने की अंग्रेजी मैं बताता हूं आपको क्या बताई गई है। कट बताई गई है, CUT, कट माने काटना। और आप कहेंगे हां, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 4 सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं 40 भी बोल सकता हूं। 4 सेंटेंस से मैं आपके आज बिलीफ को बदलना चाहता हूं। क्या गलती हुई है? क्या गलती हुई है? काटने की अंग्रेजी कहां नहीं लगेगी ये कभी नहीं बताया, बस हमें एक यूनिवर्सल वर्ड दे दिया, कट माने काटना। अगर मैं ये कहूं वो पेड़ काट रहा है, वो पेड़ काट रहा है, कट अंग्रेजी नहीं आएगी, वर्ब आएगी फेल, FELL, जो फॉल का सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये काटने की फर्स्ट फॉर्म है। वो सजा काट रहा है, बोलते हैं ना आप हिंदी में। इस सेंटेंस को ढूंढिए क्या है। सजा की इंग्लिश यहां पर सेंटेंस होगी। सेंटेंस मीन्स वाक्य वही। और काटने की अंग्रेजी आप चौंक जाएंगे, वर्ब आएगी सर्व, SERV, जिससे आप सेवा करते हैं या खाना परोसते हैं। यह सजा काटने की अंग्रेजी है। समझ गए? वो जेब काट रहा है, यहां भी कट नहीं आएगी, यहां पर पिक आएगी, जिसको आप उठाना कहते हैं। खुद सोचिए कि ये तीनों सेंटेंस अगर आपको कहीं से सुनने को मिले, कोई अंग्रेजी बोल रहा हो, तो सचमुच में क्या आप फ्लुएंटली जवाब दे पाएंगे जब आपकी समझ में ही कुछ नहीं आया? लेकिन यहां पर इसके ऊपर कोई नहीं काम कर रहा। मैं और लेता हूं आपको। वो मुझे भद्दी गालियां दे रहा है। भद्दी गालियों को आप जानते हैं, डर्टी अब्यूज कहते हैं। देने की अंग्रेजी क्या होगी? आप कहेंगे गिव। गिव हो ही नहीं। गिव मीन्स देना आपको पढ़ाया गया है। देने की अंग्रेजी क्या है? गिव। ये आपने आपको बताया हुआ है। भद्दी गालियां देने के लिए देने की अंग्रेजियां हर्ल आएगी। अगर मैं
अगर कोई आदमी कहे मैं अपनी वोट दे रहा हूं, देने की अंग्रेजी गिव आएगी? बिल्कुल नहीं। यहां पर वोट अगर है तो देने की अंग्रेजी कास्ट आएगी, CAST। कहने का मतलब है, क्या आपको सही वोकेबलरी पढ़ाई गई है किसी के द्वारा? कहीं नहीं। और गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी ठहराई गई है। यानी कि मुझे आपने बाइक चलाना नहीं सिखाया और अब मुझसे बाइक चलानी नहीं आती, तो आप मेरी गलती बता रहे हैं। जबकि मैंने बाइक चलाने के लिए आपको ट्यूटोरियल दिए थे, पैसे दिए थे, ट्यूटोरियल के मतलब फीस दी थी। अब मेरी गलती नहीं है, ये सिस्टम की कहीं गलती हो रही है। एनीवे, मैं ऐसी वर्ब की जानकारी रखता हूँ और ये वर्ब मैं आपको पढ़ा कर दिखाऊंगा। तीसरी चीज़ है वोकेबुलरी, आपकी डिक्शनरी। जब मुझे कहा गया कि आप डिक्शनरी को बाहर फेंकिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए पल था। और मैंने उसके बाद कौन सी डिक्शनरी खरीदनी है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो डिक्शनरी खरीदिए जिसमें उस सेंटेंस को प्रयोग किया होगा उस वर्ड को यूज़ करके। और उस दिन मुझे पता चला कि लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, लुक एट का मतलब देखना होता है, लुक का मतलब दिखना होता है। आज भी लुक का मीनिंग आप देखना समझते हैं, लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखना होता है। इसीलिए आप कहते हैं यू लुक स्मार्ट। लुक एट का मीनिंग देखना होता है। लुक इनटू का मतलब होता है खोजबीन करना। कहने का मतलब है कि उस दिन मुझे पता चला है कि डिक्शनरी ही पढ़ ले। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इस वीडियो खत्म करने के बाद आप अपनी डिक्शनरी को खोलिएगा और इन 2 वर्ड को लीजिएगा, और इन दोनों वर्ड को आप जानते हैं, एक ही वर्ड है रन। और एक जगह जब आप पढ़ेंगे अपनी डिक्शनरी को, वहाँ लिखा होगा VT, और नीचे तक जाएंगे जब रन को पढ़ते हुए, वहाँ लिखा होगा VI। कभी आपने सोचा कि VI और VT और VI क्या है? और जैसे ये VI होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? लेकिन आपको ये नहीं बताया गया। मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, रहिएगा मेरे साथ। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की स्पोकन इंग्लिश में, आज मैं आपको बिलीव दे रहा हूँ। और जो मैं आपको चौथी चीज़ बता रहा था, टेंस हो गई, वोकेबलरी, डिक्शनरी, और मैं अब चौथी चीज़ ले रहा हूँ ख़त्म करने से पहले। चौथी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि आपको एवरीडे एक्सप्रेशन अगर आपको नहीं पढ़ाए गए हैं तो आप क्या सीखेंगे? आपको न्यूज़पेपर में ये रोजाना मिलते हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, हिज मैरिज इज ऑन द रॉक्स, हिज मैरिज इज ऑन द रॉक्स, तो ऑन द रॉक्स का मीनिंग क्या है? आप कहेंगे पहाड़ी पर शादी नहीं हो रही है। इसका मीनिंग यह है कि उसकी शादी टूटने के कगार पर है। और अगला सेंटेंस देखिएगा, ही इज टेकिंग हिज ड्रिंक्स ऑन द रॉक्स, वो अपना ड्रिंक जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, ही इज टेकिंग, वो ले रहा है ऑन द रॉक्स। इसका मतलब है वो पानी के बगैर सिर्फ बर्फ डालकर। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, इस सेंटेंस को ढूंढ लीजिएगा सारी डिक्शनरी में। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन मोहन एंड सोहन। फिर बोलता हूं, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन मोहन एंड सोहन। फिर बोलता हूं, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन मोहन एंड सोहन। इसका मीनिंग क्या है? निकालिएगा डिक्शनरी में। और आप कहेंगे सर इसका मीनिंग तो ये लग रहा है कि मोहन और सोहन के बीच में कोई भी प्यार खोया नहीं है, इसका मतलब है वो अभी भी दोस्त हैं। इस सेंटेंस का जस्ट अपोजिट है इसका अर्थ। इसका मीनिंग है कि उनके बीच में शत्रुता है, दुश्मनी है, एनिमिटी है। कहने का मतलब है कि क्या हमें रोज़मर्रा के जो एक्सप्रेशन न्यूज़पेपर में आते हैं, कहानियों में आते हैं, नॉवेल्स में आते हैं। जब मैंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया, मैंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए और मैंने उस डिक्शनरी को यूज़ किया, और मैंने पाया कि यार ये जो कह रहा था, अगर मैं इसे डिक्शनरी को यूज़ ही ना करता तो इसका तो मीनिंग ही मैं गलत लेता। बस इतना सा ध्यान रखना है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, आप पूरी तरह से परफेक्ट हैं। आप पूरी तरह से लर्न कर सकते हैं इस लैंग्वेज को। कितनी जल्दी से? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ जाते हुए। क्या आप जानते हैं कि ये जितने 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाए, सिर्फ और सिर्फ 25 स्ट्रक्चर्स आप याद कर लीजिएगा, और उन 25 स्ट्रक्चर से पूरी स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है। और एक स्ट्रक्चर को आप माइंड टेक्निक्स के द्वारा याद करने में और उसे अप्लाई करके बोलने में सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट लेते हैं। फिर सुनिएगा, टोटल स्ट्रक्चर 25 हैं जिसमें पूरी इंग्लिश बोली जाती है दुनिया की, और एक स्ट्रक्चर को आप सीखने में, अप्लाई करने में और उसे एक्सप्रेस करने में कितना समय लगाएंगे? सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट मेरे साथ। तो कितनी देर का कोर्स हो गया? सिर्फ 25 मिनट का। एग्जैक्टली। फिर आप वोकेबुलरी कैसे डेवलप करेंगे वो सीक्रेट मैं आपको सिखाऊंगा। डिक्शनरी को कैसे पढ़ेंगे वो सीक्रेट सिखाऊंगा। आप कैसे एक्सप्रेशंस को समझेंगे वो सीक्रेट समझाऊंगा। और आप विद इन फ्यू डेज पहली बार अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वीक्स में नहीं,
ये नहीं कि आप एक हफ्ते बाद इंग्लिश बोलेंगे, जैसे ही मैं पहला स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा उसी दिन आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, उसी दिन, और वो भी परफेक्ट एक्सप्रेशंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ये है मेरा आपको वायदा। देखते रहिएगा मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर भी करिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके व्यक्तित्व विकास के लिए मैंने एक नई पहल शुरू करी है। इस पहल को अपने साथ जोड़कर इसका पूरा आनंद लीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।